गुरुग्राम में सहकारिता सप्ताह समापन कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने शिरकत की और इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि सहकारिता की किसान उत्थान में अहम भूमिका है। विकसित राष्ट्र बनाने में सहकारिता का अहम योगदान रहेगा। सहकारिता एक व्यवस्था नहीं, एक भावना है। किसान को ऊर्जावान बनाने में सहकारिता अहम। जानते हैं कि कृषि एवं ग्रामीण विकास तथा राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रीय सहकारी सप्ताह मनाने का उद्देश्य इस योगदान को याद करना और सहकारिता आंदोलन को और तेज गति देना है। इस 71वें राष्ट्रीय सहकारिता सप्ताह का विषय विकसित भारत के निर्माण में सहकारिताओं की भूमिका है। यह विषय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का विजन राष्ट्र के समक्ष जो रखा है, मुझे विश्वास है विकसित राष्ट्र बनाने में सहकार से समृद्धि के मूल मंत्र की अहम भूमिका रहेगी। सहकारिता सदियों से मानव मात्र को मिलजुल कर रहना सिखाती है। प्राचीन भारत की ग्राम अर्थव्यवस्था में सहकारिता ही काम करती रही है। आपस में मिलजुल कर काम करने से ही हमारा समाज आत्मनिर्भर था। सहकारिता केवल एक व्यवस्था नहीं है, सहकारिता एक भावना है। सहकार की यही भावना कई व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देती है। सहकारिता जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य गतिविधि को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकती है। अमूल और लिज्जत पापड़ की सफलता की कहानियां इसके उत्तम उदाहरण हैं। हम हरियाणा प्रदेश में सहकारी आंदोलन को एक नया रूप देने के लिए कृत संकल्प हैं। हमने सहकार से समृद्धि के सपने को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सहकारी समितियों के लिए लगभग 40 पहले की हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हरियाणा में भी सभी 19 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा प्रदेश भर में 7 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। हरियाणा राज्य में 11 पैक्स केंद्रों को गोदाम बनाने के लिए चुना गया है। हमने देसी गायों की मिनी डेयरी योजना भी शुरू की है। इसके लिए 3 से 5 देसी गायों को मिनी डेयरी की स्थापना के लिए 50% अनुदान दिया जाता है। हमने प्रदेश में समय पर कर्ज की अदायगी करने वाले के लिए ब्याज राहत योजना के तहत ब्याज में 50% की छूट दी है। अब तक 101 करोड़ रुपए की ब्याज राहत दी जा चुकी है। भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक का पावर ग्रिड ने CSR स्कीम के अंतर्गत करीब 50 करोड़ रुपए की राशि से हरियाणा के 4 जिले करनाल, पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र के 658 गांवों में शिवधाम योजना के तहत शमशान घाट और कब्रिस्तान का पुनरुद्धार करवाया जाएगा। और इसके लिए गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सैनी की मौजूदगी में पावर ग्रिड और विकास एवं पंचायत विभाग के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर भी किया गया है। तो सीएम नायब सैनी की मौजूदगी में ये MOU किया गया। गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, 658 गांव में शिवधाम योजना के तहत पुनरुद्धार किया जाएगा।
करनाल, पानीपत, रेवाड़ी और कुरुक्षेत्र में ये कार्य जो है वो किया जाएगा। तो कुल 658 गांव इसमें शामिल होंगे जहां पर काम किया जाएगा। पावर ग्रिड और पंचायत विभाग के बीच में MOU हुआ है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम नायब सैनी ने सिरसा में बाबा रसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने की। मुख्यमंत्री सैनी ने इस दौरान पौधारोपण भी किया और इसके साथ ही अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि बाबा रसाईनाथ जी महान संत थे जिन्होंने शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया। उनके नाम पर सिरसा में बनने वाला मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोग हो जाएगा। 21 एकड़ भूमि में 1010 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज तैयार होगा। और ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हवन यज्ञ के आयोजन की सीएम ने पौधारोपण किया, उसकी तस्वीर और सीएम का स्वागत किया गया, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता। तो सीएम ने मेडिकल कॉलेज की ये बड़ी सौगात दी।